दुनिया की सबसे अजीबोगरीब परंपरा जो आपको हैरान कर देगी। नंबर 6, लाश के साथ रहने की परंपरा। इंडोनेशिया का एक समाज अपने परिजनों से इतना प्यार करता है कि उनकी मौत के बाद भी उन्हें खुद से अलग नहीं कर पाता। दरअसल अपने परिवार के किसी सदस्य की मौत के बाद ये लोग शव को नहीं दफनाते, बल्कि उसे अपने साथ ही रखते हैं, या फिर इन्हें ताबूत में डालकर गुफाओं में रखते हैं, या फिर पहाड़ियों पर टांग देते हैं। यहाँ ये लोग परिजनों की मौत के बाद भी उनसे जिंदा इंसान की तरह पेश आते हैं। वो समय समय पर कब्र से शवों को बाहर भी निकालते हैं। इसके बाद उन्हें नहलाकर साफ सुथरा करते हैं और नए कपड़े पहनाते हैं। इस दौरान गांव में इनका जुलूस भी निकाला जाता है। इस प्रथा की अहमियत इतनी है कि ये परंपरा हर साल निभाई जाती है। नंबर 5, उंगलियां काटने की परंपरा। इंडोनेशिया के पपुआगिनी द्वीप में दानी जनजाति रहती है। दानी जनजाति में आज भी एक ऐसा रिवाज प्रचलित है जो बर्बरता की हद को पार कर देता है। दरअसल इस जनजाति की महिलाओं को किसी रिश्तेदार की मौत पर अपनी अंगुलियों के सिरे को काटना पड़ता है। इस कबीले की परंपरा के अनुसार घर के मुखिया की मौत की सजा महिलाओं को जिंदगी भर भुगतनी पड़ती है। इस दर्दनाक और अमानवीय प्रथा के पीछे इनका मानना है कि ऐसा करने से मरने वाले की आत्मा को शांति मिलती है। अंगुली काटने से पहले उन्हें रस्सी से बांध दिया जाता है ताकि खून का प्रवाह रुक जाए। उसके बाद कुल्हाड़ी से उनकी अंगुलियां को काटा जाता है। इस कबीले में ऐसी कई महिलाएं हैं जिनकी कई उंगलियां काट दी गई है। कई बुजुर्ग महिलाएं तो अपने हाथों की सारी उंगलियां गंवा चुकी हैं। हालांकि अब सरकार ने इस अमानवीय परंपरा को बंद कर दिया है, लेकिन आज भी यहाँ के कुछ लोग इस प्रथा का पालन करते हैं, जो कि बहुत ही दयनीय है। नंबर 4, भालू की बलि। उत्तरी जापान के होक्काइडो द्वीप, साइबेरिया और रूस के कुछ क्षेत्रों में आयनु नाम की एक जनजाति निवास करती है। इस जनजाति में भालू की बलि देकर उसका कंकाल पूजने की परंपरा कई सालों से चली आ रही है। इस जनजाति के लोग पहले भालू की बलि अपने इष्ट देव के सामने देते हैं और फिर उसका खून और मांस प्रसाद के रूप में खाते हैं, और आखिर में सभी जनजाति के लोग एक जगह इकट्ठा होकर विधि विधान से भालू के कंकाल की पूजा करते हैं। इन लोगों का मानना है कि भालू इंसान और भगवान के बीच की प्रजाति है और भालू की बलि देकर वे इंसानियत का भला करते हैं। नंबर 3, दुल्हन को आग में लेकर चलने की परंपरा। यह परंपरा चीन के कई हिस्सों में मनाई जाती है, जिसके लिए बकायदा पहले आसपास के लोगों और रिश्तेदारों को इकट्ठा किया जाता है और फिर भोजन कराकर यह अजीब परंपरा निभाई जाती है। यह माना जाता है कि दूल्हा जितना आग का दरिया ज्यादा पार करेगा, उसकी पत्नी उतने ही सुंदर बच्चे को जन्म देगी। नंबर 2, अंतिम संस्कार में बुलाई जाती है डांसर। हमारे देश में किसी के मरने की खबर काफी दुख भरी बात होती है। मरने वालों के दोस्त और रिश्तेदार अंतिम संस्कार के दौरान शोक मनाने के लिए रोते हैं, लेकिन एक देश ऐसा भी है जहां शव यात्रा के दौरान बार डांसर्स को नचवाया जाता है। ताइवान में एक ऐसा रिवाज है जिसमें दाह संस्कार के वक्त बार बालाओं से मुजरा कराया जाता है और ये बार डांसर्स अश्लील डांस करते हुए लोगों को खुश करती हैं। यहाँ की परंपरा के अनुसार जब कोई मरता है तो उसकी शव यात्रा के दौरान उसके जनाजे के काफिले के साथ बार डांसर्स भी रहती है और वह बकायदा मृतक की गाड़ी के साथ नाचते हुए शमशान घाट तक जाती है। नंबर 1, रिश्तेदार के मृत शरीर को खा जाना। कई संस्कृति में अंतिम संस्कार के कुछ ऐसे तरीके हैं जो भारत में शायद ही स्वीकार्य है। ऐसा ही कुछ दक्षिण अमेरिका की एक जनजाति के साथ है जो किसी भी व्यक्ति के मर जाने के बाद उसकी राख का सूप बनाकर पीते हैं। जिस जनजाति की हम बात कर रहे हैं वो दक्षिण अमेरिका की एक जनजाति है जिसका नाम है यानोमामी। इस जनजाति को यानम या सिनेमा के नाम से भी जाना जाता है और इस जनजाति के लोग वेनेजुएला और ब्राजील के कुछ हिस्सों में भी पाए जाते हैं। ये आदिवासी जनजाति पश्चिमी सभ्यता से काफी अलग है और अपनी संस्कृति के नियमों के पालन करते हुए ही जी रहे हैं। इस जनजाति में नरभक्षण की तरह ही एक अजीबोगरीब परंपरा है जिसे एंडोकैनिबलिज्म कहा जाता है। इस परंपरा में इस जनजाति के लोग अपने ही परिवार के मृतक व्यक्ति का मांस खाते हैं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो पहले उसे कुछ दिनों तक पत्तों आदि से ढककर रखा जाता है और उसके बाद उस बचे हुए शरीर को जला दिया जाता है। इसमें अधिकतर हड्डियों को जलाया जाता है और फिर शरीर से चिपके मांस को खा भी जाते हैं। जलने के बाद जो राख बचती है उसे भी यह लोग खा जाते हैं। परंपरा के अनुसार ये लोग उस राख को केले से बनाए गए एक सूप जैसे पदार्थ में डाल लेते हैं और मृतक के परिवारजन उस राख मिले हुए सूप को पी जाते हैं। आपको सुनकर ये भले ही अजीब लग रहा हो, लेकिन यह बात सच है और यह उनकी परंपरा है। ऐसा करते वक्त वे लोग काफी रोते भी हैं और शोक से जुड़े गीत भी गाते हैं। दरअसल यानोमामी जनजाति के लोग मृतक के शरीर के साथ इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि मरने के बाद शरीर की आत्मा की रक्षा की जानी चाहिए और मृतक की आत्मा को तभी शांति मिलती है जब शरीर के आखिरी हिस्से को भी उसके रिश्तेदारों ने खा लिया हो। तो ये थी दुनिया की सबसे अजीबोगरीब परंपरा। अब आप हमें कमेंट करके
करके बताइए कि आपको सबसे अजीब परंपरा कौन सी लगी। धन्यवाद।